नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज मैं साइकोलॉजी का आपको टॉपिक ड्रीम के बारे में बताऊंगा। आप लोग देखते होंगे जनरली कि आपको सपने और ख्याल बहुत सारे आते हैं। आप सोचते हैं, कभी कोई ड्रीम आपके दिमाग में आता है कि मुझको ये करना है, वो करना है। तो ये जो ह्यूमन के पूरे ड्रीम के पीछे की साइकोलॉजी है, जो मनोस्थिति है, आज हम उसको समझेंगे कि ये ड्रीम के पीछे कौन कौन से जो साइकोलॉजिकल माइंड है के पीछे जो फैक्ट है, या कौन कौन सी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। हम ड्रीम किसको कह सकते हैं। आप अपने जिंदगी में अलग अलग प्रकार के ड्रीम बनाए रहते हैं कि आपको कुछ करना है, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको किसी से मिलना है, आपको कहीं वेदर को एक्सपीरियंस करना है, या पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, या खेलना है। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो ड्रीम की जो जनरली मनोदशा होती है वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न पे डिपेंड करती है, क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न जिसको हम रेपिड आई एक्शन के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार का कि आप जब ड्रीम में होते हैं तो उस समय आप क्या किस प्रकार से सोचते हैं। जैसा कि सिग्मंड फ्रॉइड इसको बोलते हैं कि ये जो डोर है अनकॉन्शियसनेस का, जहाँ पे आप अनकॉन्शियस मोटिव को समझने का प्रयास करते हैं, या जो आपके अनकॉन्शियस में चीजें होती हैं, दिन भर आपकी मेमोरी जो भी देखती है, अनुभव करती है, एक्सपीरियंस लेती है, उसके आधार पे जो आपके दिमाग पे ख्याल आते हैं, तो वही ख्याल को जो सिग्मंड फ्रॉइड है वो बोलते हैं कि ये एक डोर है अनकॉन्शियस तक जाने का, जहां आप जो भी सोचते हैं दिन भर आपकी मेमोरी जो प्रोसेस करती है उसको पता लगाने का जो प्रयास है, उसी को हम ड्रीम बोलते हैं। तो ड्रीम के कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ड्रीम में जैसे इमेज हो सकती है। अब आप कोई इमेज देख रहे हो, ड्रीम ही तो है। आप कोई ख्याली दुनिया में खोए हैं कि मुझको ये करना है, ये ड्रीम देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा मिलनायर बन गया, बिलनायर बन गया, मैं बहुत अच्छा एजुकेशनिस्ट हूँ। कुछ लोग अपने आप में सेल्फ में ड्रीम करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें, लेकिन जो ड्रीम की स्टोरी शुरू होती है वो कैसे शुरू होती है, जब आप स्लीपिंग स्टेज पे होते हैं। उस स्टेज पे आपको पता चलता है कि आप ड्रीम कर रहे हैं। ये ड्रीम कई प्रकार से आती हैं। ड्रीम हमेशा तब आती है जब आप गहरी नींद में, बिल्कुल हल्की नींद पे होते हैं, जहाँ पे आपकी मसल्स हैं जो एक्टिव होती हैं, काम कर रही होती हैं। आप पूरी तरीके से जो है अनकॉन्शियस नहीं होते, आप हल्के कॉन्शियसनेस माइंड पे जब होते हैं, कि जो कहते नहीं लोग आसपास, आपके आसपास सुनते हो कि जब आधी नींद होती है तो ड्रीम आती है, आदमी जब उठता है तो वो सपना गायब हो जाता है। तो वो इसी प्रकार से काम करती है। तो ये हमारी जो मेमोरी में लॉन्ग टर्म की चीजें पड़ी होती हैं उनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है? प्रोसेस ऐसे करता है कि कोई भी चीज जो आपके दिमाग में है वो ड्रीम में, रात में जब आप सोचते हैं तो मेमोरी जितने भी ख्याल कहीं से ढूंढ के लाती है, या कोई भी चीज ढूंढ के लाती है, उसको प्रोसेस करती है, उसको एक जगह इंफॉर्मेशन को एकमुलेट करती है, उसके बाद उस चीज पे अपना एक ड्रीम बनाती। वही ड्रीम आपको समझ पे आता है जब आप हल्की गहरी नींद पे होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसको प्रोसेस करती है। ये ड्रीम आती है जब आप प्रोसेस जो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी पे आपके जाता है। जनरली जो एक इंसान को ड्रीम आता है वो कम से कम दिन भर में 5 से 20 बार वो ड्रीम के सपने देखता है। किसी भी प्रकार के ड्रीम हो सकती है, भयानक ड्रीम भी हो सकती है, कोई लग्जरी ड्रीम हो सकती है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कोई सनसेट के बारे में देख रहा है, कोई सोने में कोई सपना देख रहा है, किसी को भयानक प्रकार के नाइट्स में आ रहे हैं, कोई जो भी दिन भर अनुभव कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है उसको शाम के ड्रीम आ रहे हैं, किसी को हॉरर मूवी की स्टोरी याद आ रही है। तो ये सब चीजें आप अपने आसपास अनुभव करते हैं। तो ये सब वही चीजें बताता है जो आपकी अनकॉन्शियस इच्छाएं आपके माइंड पे दबी हुई हैं, जो आपको अभी नहीं याद आ रही, लेकिन जैसे ही आप कोई चीज देखेंगे तो वो आपको याद आने लगेंगी। या जैसे भी आपका कोई चीज अचानक से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक करेंगे, जैसे आपस में गांव में लड़के होते हैं या कोई औरतें होती हैं, आदमी होती हैं, जब आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई चीज उनको अचानक से याद आ जाती है। तो ये
जो अचानक से इंस्ट्रक्ट करता है, ये ड्रीम वो कभी देखे होते हैं, उनके कॉन्शियसनेस माइंड पे, अनकॉन्शियस माइंड पे वो इच्छा पड़ी होती है, तभी वो इच्छा कहीं ना कहीं मेमोरी जब स्लो होती है या वो अपने बिल्कुल एक रेस्टलेस स्टेट पे होती है, आराम में होती है, तो वो सारी चीजें दिन भर जो आप काम करते हैं वो मेमोरी में गेदर होती रहती हैं। तो वो जो गेदरनेस होती है जब आप हल्के अनकॉन्शियस माइंड पे होते हैं तो वो चीजें आपको दिखाई देती हैं। और वही एक ड्रीम और डिजायर, कोई भी डिजायर हो, एक खाने की डिजायर हो, कोई प्लीजर की चीज हो, कोई और भी डिजायर हो सकती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे कुछ और करना है, किसी भी प्रकार का डिजायर हो सकता है। तो जो अनकॉन्शियस डिजायर है, जो आप जिन पे सचेत नहीं है, जो आपके दिमाग में अभी नहीं है, लेकिन अचानक से कोई ऐसा बिंदु आता है, ऐसा मोड़ आता है कि उस चीज पे आप एक अपना अनुभव बनाते हैं, उसी को हम ये अनकॉन्शियस जो डिजायर है उसको रिप्रेजेंट करती है। कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब जैसे आप दिन भर काम करते हैं, आप उठे, खाए पिए, मिले दोस्तों से, आपने अपने जिंदगी में जो भी अनुभव करा है, वो अनुभव का जो इंफॉर्मेशन होता है उनको एक जगह ड्रीम गैदर करके, इसीलिए इसको कहते हैं कि सुनहरा एक प्रकार का ख्वाब है जो आपके दिमाग में आता है। कि जैसे बड़े बड़े शायरों ने कितना खूब कहा है, जैसे मैं आप लोगों को कमर जलालाबादी की अगर शायरी सुनाओ तो उन्होंने जिंदगी को कितने अच्छे शब्दों में, एक ड्रीम है, एक ख्वाब ही है जो उन्होंने इसको संजो कर रखा है। उन्होंने कहा है कि कर लूंगा जमा दौलत और जर उसके बाद क्या, कर लूंगा जमा दौलत और जर उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर उसके बाद क्या, और मौज आएगी तो कर लूंगा सारे जहां की सफर, कर लूंगा सारे जहां की सफर, और उसके बाद फिर किसको पता उसके बाद क्या। तो कहने का ये मतलब है कि इंसान जब ड्रीम देखता है कि यार मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, मैं बहुत दौलत अर्जित कर लूंगा, लेकिन उसके बाद उसको लगता है, मान लो घर बना लिया, प्रॉपर्टी बना लिया, सब कुछ कर लिया, मौज करना था, घूम लिया, जहां भी उसको जाना था कर लिया, लेकिन उसके बाद आदमी एक समय के बाद कोई भी चीज हो, नशा ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो नशा उतर ही जाता है। उसी प्रकार ड्रीम भी एक नशा है, थोड़ी देर के लिए आता है और उतर जाता है। इसी में वो कहते हैं कि मौज आएगी तो कर लूंगा सारे जहां की सफर, उसके बाद फिर वही पुराना नगर, की जहां से आपने कुछ भी करा था वो उसी पुराने नगर पे दोबारा लौट आए हैं। तो वही चीज है कि कर लूंगा जमा दौलत और जर उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर उसके बाद क्या, मौज आएगी तो करूंगा सारे जहां की सफर, उसके बाद वही पुराना घर उसके बाद क्या। वही है कि कब खाक में उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, खाक में उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या। कि मिट्टी से ही आए थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी के बाद कहाँ चले जाएंगे किसी को पता नहीं है। तो जिंदगी को बहुत सीरियस नहीं लेना है, बस उसको हंसते खेलते चलते रहना है। तो उसी प्रकार से ड्रीम है, ड्रीम आपको एक ख्वाब दिखाती है कि जिंदगी में आप कुछ सोचें, कुछ करें, कुछ अपने लिए प्रयास करें। ड्रीम वही है, ड्रीम देखेंगे तभी तो उसको हकीकत में बदल पाएंगे, क्योंकि ड्रीम आपको कहीं ना कहीं, जो पुराने फिलोसफर वो कहते हैं कि ये आपको हेवन से जोड़ती है, ये आपको भगवान का एक तरीके से साक्षात्कार कराती है। बड़े बड़े फिलोसफर हैं जिन्होंने इस पे अपने व्यू रखे हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। और मैं ड्रीम की बहुत सारी थ्योरियां हैं कि ड्रीम को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से बता रहे हैं, तो उन्हीं सारी चीजों पे मैं बात कर रहा हूं। ये आपको बताती है कि आपके वेकिंग कॉन्सियसनेस को रिकॉर्ड करती है। जो भी आपके दिमाग में जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने ये ड्रीम देखा था, मैंने ये ख्वाब देखा था। फिर आप उस ख्वाब को जब बताने जाते हैं तो आप आधा बता पाते हैं। जैसे जनरली आपके दोस्त हैं कि यार आज मैंने बहुत अच्छा ड्रीम देखा था अपने दोस्त से, अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से, लेकिन आप उनको आधा ही ड्रीम बता पाते हैं, पूरा नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये मेमोरी का एक अनकॉन्शियस पार्ट है जो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। क्योंकि ये जब आप
आधे जैसे कोमा जैसी सिचुएशन में आपका माइंड होता है, हल्के रिलैक्स स्टेट में होता है, मसल है जो काम कर रही होती हैं, दिमाग ठंडा होता है, शरीर बिल्कुल शांत होता है, तब ये ख्याल आते हैं। अगर आप बहुत गहरी उसमें सो रहे हैं, आपकी जो आई मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बंद है, आपकी बॉडी जो काम नहीं कर रही है वो पूरी एकदम गहरे मुद्रा और नींद में है, तो उस समय आपको ड्रीम नहीं आएगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट और थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो आपको कोई भी कैपेबिलिटी होती है उसको सोचने समझने का बात करती है, तो ये आपके अंदर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी पैदा करती है। अनकॉन्सियस मेंटल फंक्शन करती है कि जो चीजें आपके अनकॉन्सियस माइंड में पड़ी हैं उनके बारे में बताती है कि हाँ ये मेंटल चीज है, ये तो दिमाग के आपकी कोई भी उपज है उसको अनकॉन्सियस लेवल में जो चीजें पड़ी हैं उसको जागृत करती है, उनको बाहर निकालती है, जिससे आप उस ड्रीम को अनुभव कर पाते हैं, जान पाते हैं। तो ये वही है कि आपको एक तरीके से ये जो इमेजिन स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस की आप कितने सचेत हैं, आपका दिमाग का जो मेंटल लेवल है वो कितना अलर्टनेस है, उसमें कितना एक्टिव है, क्या वो उस चीज को सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, 3 फ्रेजेज मैं आपको बताता हूँ स्लीप के, कि स्लीप किस प्रकार से कैसे कैसे ड्रीम का स्लीप से संबंध है। तो जो पहली स्टेज होती है स्लीप की, जहां पे आपको लाइट स्लीप आती है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जो जहाँ की आई मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो स्लो काम करती है। स्लो की वजह से जो आपकी मसल एक्टिविटी होती है उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती, वो रिड्यूस स्टेज पे होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो आपकी स्लीप का स्टेज होता है वो लाइट स्लीप आती है, और लाइट स्लीप में ही जनरली हम जो है वो ड्रीम को देखते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो ये 5% टोटल स्लीप पे डिपेंड करती हैं। तो दूसरा बात ये हो गया। दूसरी स्टेज होती है आई मूवमेंट, जहां आपकी स्टॉप हो जाती है। अब मान लीजिए आप ऐसे सो रहे हैं, बिल्कुल आपकी आंखें मूंदी हुई हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसके बाद जो है उस समय जो ब्रेन वेव है, जो आपके माइंड की ब्रेन वेव है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स से जुड़ी हुई है, जैसे हमारा हार्ट का जो चैम्बर है वो धड़कता है इंपल्स वेव से, सेम वैसे हमारे जो माइंड ब्रेन है उसमें कुछ प्रकार की वेवें होती हैं, जैसे डेल्टा वेव हो गई, गामा वेव हो गई। तो ये वेव भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो ड्रीम का एक कारण बनती हैं। तीसरी स्टेज होती है जहाँ स्लो वेव आती है, जहाँ पे जो स्लो वेव बिल्कुल धीरे धीरे, जो आपका जैसे हम ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में देखते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो पता लगाने का कि किस प्रकार से जो हृदय की धड़कन है या वेव है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बीपी का प्रेशर कितना है, उसी प्रकार से ये काम करता है, जिसमें ये हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में वेव कितना स्लो स्लो काम करती हैं। चौथा स्टेज होता है डेल्टा वेव। डेल्टा वेव में क्या होता है, जनरली एक्सक्लूसिव पूरी तरीके से आप बहुत आपको उठना संभव नहीं होता, आप बहुत गहरी नींद पे सोते हैं। उस समय क्या होता है, आप डीप स्लीप में होते हैं, जिसकी वजह से जो स्वाभाविक सी बात है, जब आप ऐसे सोएंगे तो आपका आई मूवमेंट कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो जब आई मूवमेंट नहीं होगा तो मसल एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस समय जो स्टेज होती है इसमें ड्रीम के बहुत कम चांस होते हैं कि ड्रीम आ भी सकती है। पांचवी लास्ट स्टेज होती है जो धीरे धीरे जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इसको डेवलप करा, इसको रेपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। इसमें जो ब्रीथ का रेट होता है वो एकदम से हाई हो जाता है, इसके बाद इनरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर मतलब है कि लगातार नहीं आता है, इनरेगुलरिटी उसमें रहती है, जिसकी वजह से इसमें ड्रीम के बहुत कम चांस होते हैं। इसमें मसल जो है पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो पूरी तरीके से, हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और हमारे शरीर में कई प्रकार के अनुभव देखने को मिलते हैं, जिसमें एक पेनाइल इरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्रीम हमेशा विजुअल इमेज के फॉर्म में आती हैं। जो भी आप विजुअली देखते हैं, अनुभव करते हैं, आपकी आंखों के सामने जब कोई चीज उतरेगी तभी तो आप उस पर अनुभव कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेमोरी में चीजें एक्टिवेट होती रहती हैं। इंजॉयबल जो भी आप, चाहे वो रोमांटिक चीज हो, चाहे कोई आप इंजॉयमेंट देख रहे हो, तो वो सारी चीजें जब आपके दिमाग में चलती हैं तभी आप उस पर अनुभव कर पाते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर